अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री में क्लास 10 केमिस्ट्री का टॉपिक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अब 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में अपना अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। अब तीनों साइंटिस्ट को वन बाय वन करके देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा आज का आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, इसके बाद होगा ब्रोशर लोरी कॉन्सेप्ट और उसके बाद होगा हमारा तीसरा टॉपिक लेविस एसिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखते हैं आर्हेनियस ने एसिड के बारे में अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इसी को आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले आपको आर्हेनियस का फुल नेम बताऊं। अब आर्हेनियस का फुल नेम क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आर्हेनियस का फुल नेम है, तो इसका फुल नेम है 20 अगस्त आर्हेनियस। ये इसका फुल नेम है, ठीक है। ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 20 अगस्त आर्हेनियस, ये इसका फुल नेम है, ठीक है। अब देखते हैं आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इसी को हम देखते हैं। देखिए आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दे, गिव H पॉजिटिव आयन, ठीक है। देखिए एसिड वो होगा जो हमें क्या करे, विच गिव H पॉजिटिव आयन, ठीक है, H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जो है ना, एक्वा से निकला है। एक्वा का मतलब पानी, तो जब हम पानी के अंदर डालते हैं उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होगा जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करें, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें, H पॉजिटिव आयन। मतलब वो सब्सटेंस स्प्लिट अप हो, ब्रेकअप हो, टूट जाए किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे ये हमारे पास एसिड है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम जर्नल इक्वेशन को देख लेते हैं। HA, साथ AQ लिखाएं, AQ का मतलब एक्वस, ठीक है। और ऊपर आप देखते हैं वाटर H2O। देखिए जब इसके अंदर हम वाटर डालेंगे बन जाएगा हमारे पास एक्वस। ये अब सेपरेट अप होगा किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन के अंदर, ठीक है। जहाँ AQ लगा दें, फिर प्लस A नेगेटिव आयन के अंदर यहाँ भी AQ लगा दें। ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए हमें इस सब्सटेंस ने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या एसिड है। ये एक जनरल इक्वेशन है। HA कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं HCl की। देखिए HCl के अंदर जब हम पानी डालेंगे तो ये सेपरेट अप होगा, HCl सेपरेट अप होगा, ब्रेकअप होगा, ठीक है। किसके अंदर, ये हमें देगा H पॉजिटिव आयन, साथ AQ लगा दें, और साथ में ये देगा Cl क्लोराइड आयन। जब हम देखेंगे ना इसके अंदर H पॉजिटिव आयन आ गया तो हम बता सकेंगे हमारे पास क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड है। इसी तरह HNO3 को देख लें, HNO3 AQ साथ लगा दें। देखिए जब आप पानी के अंदर डालेंगे इसको HNO3 को तो ये सेपरेट अप होगा किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन और साथ में नाइट्रेट आयन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह सेपरेट अप होगा। इस तरह अगर हम मज़ीद एग्जांपल देखें, इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से। अगर हम H2SO4 को देख लें, H2SO4, तो ये सेपरेट अप होगा जब इसके अंदर वाटर डालेंगे हाइड्रोजन आयन के अंदर और साथ में सल्फेट आयन के अंदर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मज़ीद बैलेंस करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे H एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे H दो दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दें, साथ AQ लगा दें दोनों के साथ, ठीक हो गया। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जब डिकम्पोज होगा स्प्लिट अप होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा हमें और दूसरा सल्फेट आयन। अगर मज़ीद हम एग्जांपल देखें, CH3COOH, वाटर के अंदर डालें इसको,
ये स्प्लिट अप होगा किसके अंदर, ये हमें देगा एक हाइड्रोजन आयन और साथ में देगा एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन पढ़ते हैं, ठीक है, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, ठीक है, स्प्लिट अप हो गया। ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड, सबसे पहले जो एसिड डिस्कवर हुआ था वो एसिटिक एसिड था, ठीक है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये किंग ऑफ द केमिकल है, ठीक है, किंग ऑफ द केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। ये था एसिड के बारे में। अभी हम देख लेते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं? अब देखें आर्हेनियस के मुताबिक बेस क्या होते हैं। देखें विच गिव, अब H पॉजिटिव नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या दे, हमें प्रोवाइड करे एज OH नेगेटिव आयन। जब OH नेगेटिव आयन आएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास बेस है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है, विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम बेस कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जनरल इक्वेशन BOH। जब इसके अंदर वाटर डालेंगे AQ लिखेंगे यहाँ पे H2O, ये स्प्लिट अप होगा, ब्रेक अप होगा B पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। देखिए OH नेगेटिव आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या बेस है, जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे तो हमें वो उसको हम कहेंगे बेस। इस तरह मज़ीद एग्जांपल हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको डालेंगे पानी के अंदर तो ये स्प्लिट अप होगा, ब्रेक अप होगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर, और हमें देगा ये OH नेगेटिव आयन। इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन में पढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमारे पास देखिए बेस है, क्योंकि इसने हमें प्रोवाइड किया कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन, तो ये इसकी पहचान होती है। लेविस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, वो बेस होगा, ठीक है। अगर मज़ीद एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके अंदर इसको हम डालेंगे पानी के अंदर तो ये हमें क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया जैसे, तो ये हमारे पास ये भी क्या बेस है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। अब आर्हेनियस की कुछ लिमिटेशन भी हैं। अब लिमिटेशन को हम देख लेते हैं, इसको भी रफ कर लेता हूँ। अब आर्हेनियस कुछ लिमिटेशन है, देखिए लिमिटेशन मतलब हदूद है इसकी कुछ। अब सबसे पहले देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन है। आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ये एक्सप्लेन नहीं कर सका नॉन एक्वस सॉल्यूशन को, तो इसकी पहली लिमिटेशन है, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन को बयान नहीं कर सका, ठीक है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन को बयान नहीं कर, एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की नेचर को बयान नहीं कर सका। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट देखिए, आर्हेनियस के मुताबिक एसिड सिर्फ और सिर्फ वो सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, वो एसिड होगा, और जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन दे वो बेस होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जब देखा गया, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास एसिड है, लेकिन देखिए इसके अंदर H पॉजिटिव आयन तो नहीं आ रहा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयन नहीं आ रहा। तो देखिए आर्हेनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड सिर्फ वो होगा जो हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दें। दूसरी एग्जांपल देखें, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है ये हमारे पास बेस है, अमोनिया क्या बेस, लेकिन आर्हेनियस के मुताबिक ये बेस नहीं कहलाएगा, क्यों, इसमें OH नेगेटिव आयन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक भी कर, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।